हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए हुए थे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ, जिसको हम लोग मेस रूल भी बोलते हैं या तो वोल्टेज रूल बोलते हैं। तो मेस या वोल्टेज, मेस कहने का मतलब पता है, पिछले क्लास में हम बताए थे मेस या लूप एक ही चीज होता है। और लूप कहने का मतलब है कि एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ ऑफ अ नेटवर्क इज नोन एज मेस या लूप। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग इन एनी क्लोज लूप द अलजेब्राइक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। कहने का मतलब है जो अलजेब्रिक सम होगा पोटेंशियल का वो कितना के इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। इसको यदि दूसरा सेंस में बोला जाए तो द अलजेब्राइक सम ऑफ ईएमएफ इन एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करेंट्स एंड रेजिस्टेंसेस, दैट इज सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। ये मेरा प्रोडक्ट है करंट और रेजिस्टेंस का। तो हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन। यदि साइन कन्वेंशन का नॉलेज नहीं होगा तो ये लॉ अप्लाई करने में प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। फर्स्ट बात करें तो सपोज ये मेरा सेल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यदि हम लोग पाथ पॉजिटिव टू नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव लेंगे, तो इस समय जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो मेरा क्या होगा, नेगेटिव। ध्यान से देखें, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सिमिलरली यदि बात करें, यदि ये मेरा सेल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कंडक्टिंग पाथ, यदि पाथ मेरा ऑपोजिट है तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे वोल्टेज गेन होगा। थर्ड यदि बात करें तो यदि मेरे पास कोई कंडक्टर है जिसमें रेजिस्टर कनेक्टेड है और करंट का डायरेक्शन ये मेरा आर होगा, करंट का डायरेक्शन आई, कहने का मतलब है इस कंडक्टर के थ्रू आई इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मेरा कंडक्टिंग पाथ जो ले रहे हैं दोनों यदि सेम डायरेक्शन में होगा। ध्यान दें यहाँ पे करंट का डायरेक्शन और कंडक्टिंग पाथ का डायरेक्शन सेम है। कहने का मतलब है यदि करंट फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, यानी यहाँ भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। यानी यहाँ जो प्रोडक्ट लेंगे चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू आई आर, ये हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। साथ ही साथ यदि फोर्थ पॉइंट का बात करें तो यदि ये मेरा रजिस्टर है और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है और कंडक्टिंग पाथ का डायरेक्शन हम लोग ये ले रहे हैं, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है मीन्स ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो हम लोग जो डेल्टा भी लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे आई आर का, वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इतना बात क्लियर रखना है, तब हम लोग किसी नेटवर्क को इजीली सॉल्व कर सकते हैं किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करके। पहला था पॉजिटिव टू नेगेटिव और कंडक्टिंग पाथ का भी डायरेक्शन सेम, तो चेंज इन पोटेंशियल कहने का मतलब है यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल जो चेंज होगा वो कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव लेंगे हम लोग। इसी तरह यदि नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो मेरा पोटेंशियल गेन होगा यानी पॉजिटिव लेंगे। रजिस्टर का बात करें तो रजिस्टर में यदि करंट और पाथ दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो ये नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है यानी पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप करेगा। साथ ही साथ यदि पाथ मेरा ऐसा है और जो करंट फ्लो हो रहा है यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव हम उल्टा जा रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज गेन होगा। तो इतना पॉइंट्स किरचॉफ सेकेंड रूल अप्लाई करने से पहले हमको रिमेंबर रखना होगा अपने माइंड में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सर्किट गिवन है जिसमें दो सेल लगे हुए हैं 12 वोल्ट और 6 वोल्ट के। हमको क्या करना है, फाइंड करना है करंट का वैल्यू। जैसे सपोज मेरा 12 वोल्ट से यदि I1 करंट निकला होगा और इस ब्रांच से होते हुए ये I1 जाएगा, इसी तरह इससे यदि मान ले रहे हैं I2 करंट निकला होगा तो ये इस ब्रांच से होते हुए यहाँ पे I2 और फाइनली दोनों मिलकर इसमें कितना बनाएगा, I3। हमको फाइंड करना है वैल्यू I1, I2 एंड I3 यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दो लूप है, पहला लूप और ये दूसरा लूप। बात किया जाए तो हम पहले भी बता चुके हैं कि दोनों में कोई भी डायरेक्शन हम लोग ले सकते हैं। पाथ का जो डायरेक्शन होगा वो या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज दोनों लिख सकते हैं।
तो हम लोग इसमें क्लॉकवाइज ले रहे हैं। सपोज ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं। अब हम लोग क्या करें, साइन कन्वेंशन के साथ, जो भी साइन कन्वेंशन हम बताए थे उसी साइन कन्वेंशन के साथ लूप 1 और लूप 2 के लिए यहाँ पे देखेंगे कि सम ऑफ चेंज इन वोल्टेज का वैल्यू 0 होगा। तो दोनों यहाँ से इक्वेशन आएंगे और दो इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लूप 1 के लिए देखें तो लिखेंगे अप्लाइंग KVL फॉर लूप 1, और लूप 1 मेरा कौन सा है, ABEF। तो यहां ध्यान से देखा जाए, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल से, तो चेंज इन पोटेंशियल बोल रहे हैं, यानी यहां जा रहे हैं कैसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये क्लॉकवाइज है। कहने का मतलब है पाथ का डायरेक्शन जो ले रहे हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ले रहे हैं, और नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी क्या होगा, पोटेंशियल गेन, यानी यहाँ पे लिखेंगे 12 वोल्ट। हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लिख रहे हैं। तो 12 जो होगा मेरा पॉजिटिव में होगा, यदि साइन कन्वेंशन जो पिछले हम बताए थे उसी को यूज कर रहे हैं। क्लॉकवाइज ले रहे हैं मीन हम जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, और नेगेटिव टू पॉजिटिव जब जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल राइज, यानी वो वैल्यू को पॉजिटिव लेने बताए थे। अब यदि यहाँ पे इस रजिस्टर के थ्रू देखा जाए तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, मेरा क्लॉकवाइज है मीन्स हम लोग ऐसे जा रहे हैं, पाथ मेरा ऐसे है, और करंट का डायरेक्शन कैसा है, जस्ट सेम वे में, यानी जब सेम होगा यानी ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप, यानी यहाँ जो इसका प्रोडक्ट लेंगे I और R का वो कैसा होगा, नेगेटिव, यानी नेगेटिव 5I1। ये बात क्लियर है। अब यहां से हम जब आएंगे तो इस लूप का बात कर रहे हैं तो ये रजिस्टर के पास, अब ये रजिस्टर में देखें तो जो पाथ का डायरेक्शन है जस्ट ये है, और करंट का डायरेक्शन भी सेम है, यानी ये भी वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, यानी नेगेटिव, रेजिस्टेंस कितना है 2 और करंट I3, और ये इक्वल कितना होगा 0, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल जो होगा उसका सम वो किसके इक्वल होगा, 0 के। यहां से इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। लूप 2 का बात कर रहे हैं, फॉर लूप 2 इसमें देखा जाए तो यहाँ पे, यहां से स्टार्ट करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं, तो क्लॉक कहने का मतलब है ये जस्ट ऐसा है, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जस्ट नीचे और पाथ हम जो लिए वो ऊपर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, तो यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी यहाँ पोटेंशियल राइज होगा, यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो होगा प्लस 2I3, प्लस में होगा, जस्ट लूप आगे जाएंगे तो इस रेजिस्टेंस में देखा जाए तो इस रेजिस्टेंस में क्लॉकवाइज ले रहे हैं, यानी पाथ मेरा ये हो गया, और करंट देखो जस्ट ऑपोजिट है, यानी ये मेरा दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, इसलिए इसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव, पोटेंशियल गेन हो रहा है यहाँ पे। तो 3I2 इस पे बात करें तो हम, मेरा जो पाथ है वो ऐसा है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप, और इसलिए इस वैल्यू को क्या लेंगे, नेगेटिव, यानी ये वैल्यू मेरा हो जाएगा नेगेटिव 6 वोल्ट। इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से दोनों इक्वेशन में देखा जाए तो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 होगा वो होगा, इसको हम दोनों को राइट साइड ले जा रहे हैं, यानी 5I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 12 लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 2 को देखा जाए तो 6 वोल्ट को हम राइट साइड ले जा रहे हैं, यानी 2I3 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। इक्वेशन नंबर 4। यहां तक क्लियर है। यानी जो मेरा वैल्यू आ रहा है 5I1 प्लस 2I3 माइनस 12 और 2I3 प्लस 3I2, और ध्यान से देखा जाए तो I1 और I2 का कॉम्बिनेशन क्या है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, I3। इक्वेशन नंबर 5। तो इस इक्वेशन में I3 के जगह यदि हम I1 प्लस I2 पुट कर दें
तो ये इक्वेशन बन जाएगा 5i1 प्लस 2i3 की जगह i1 प्लस i2, साथ ही साथ इधर मेरा क्या है 12 वोल्ट। और इसको यदि और सॉल्व करेंगे तो 5i1 प्लस 2i1, इसको डायरेक्ट हम 7i1 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा प्लस 2i2 इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर 6। इसी तरह हम यदि इक्वेशन 4 में यदि हम पुट करें तो ये आएगा 2i3 की जगह पुट करेंगे i1 प्लस i2 प्लस ये मेरा 3i2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, यानी 6। ये हो जाएगा 2i1 प्लस 2i2 प्लस 3i2, यानी ये 5i2 हो गया, इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 7। तो मेरे पास दो इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन हम लोग सॉल्व किए हुए हैं, तो उससे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं i1 और i2 का वैल्यू। मेरे पास दो इक्वेशन है 6 और 7, यानी ये मेरा इक्वेशन हो गया 7i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 12, और दूसरा इक्वेशन है 2i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 6। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो जो इक्वेशन आएगा इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जब 35 i1 प्लस 5 2 जब 10 i2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जब 4 i1 प्लस 2 5 जब 10 i2, और ये 2 6 जब 12। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को, मतलब इक्वेशन 1 में इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ये आएगा 35 माइनस 4, यानी कितना 31 i1, और ये कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, इज इक्वल टू आएगा 60 माइनस 12, यानी 48। i1 का वैल्यू आ गया 48 अपॉन 31, ये मेरा i1 का वैल्यू होगा। अब यदि हम i1 का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दे तो मेरा i2 का वैल्यू आ जाएगा, और इसी तरह i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 3 है, तो i1 पता हो गया, i2 भी पता हो गया, तो दोनों को सम कर देंगे तो i3 निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।